गहरी रात का समय था। मुंबई की सड़कें लगभग खाली पड़ी थीं और शहर की तेज रफ्तार जिंदगी कुछ देर के लिए थम सी गई थी। लेकिन उसी समय बंदरगाह के पास कुछ ट्रक चुपचाप खड़े थे। उन ट्रकों में सोना, चांदी और विदेशी इलेक्ट्रॉनिक सामान भरा हुआ था, जो भारत में कानूनी तरीके से नहीं आया था। यह सब एक बहुत बड़े और खतरनाक नेटवर्क का हिस्सा था, जिसे लोग मुंबई अंडरवर्ल्ड के नाम से जानते थे। यह वह दौर था जब शहर में लोगों को पुलिस से ज्यादा डर माफियाओं का होता था। एक फोन कॉल पर बड़े बड़े बिजनेसमैन से करोड़ों रुपए की वसूली की जाती थी, और अगर किसी ने पैसे देने से मना किया तो अगले ही दिन उसकी दुकान पर गोलियां चल जाती थीं। आज हम जानेंगे मुंबई अंडरवर्ल्ड की वह कहानी जिसने पूरे शहर की किस्मत और पहचान बदल दी। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, इतिहास से जुड़ी और सच्ची घटनाओं की कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक, रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड की असली कहानी। मुंबई भारत का सबसे अमीर और सबसे व्यस्त शहर माना जाता है, लेकिन आज से लगभग 60 से 70 साल पहले यह शहर एक बिल्कुल अलग दौर से गुजर रहा था। उस समय भारत में कई विदेशी चीजों पर सरकार ने सख्त प्रतिबंध लगा रखा था। सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स और विदेशी कपड़े जैसी कई चीजें आम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं थीं। लोग इन चीजों को खरीदना चाहते थे, लेकिन बाजार में यह मिलती ही नहीं थीं। यही वह समय था जब एक नया और खतरनाक धंधा शुरू हुआ, जिसे तस्करिया स्मगलिंग कहा जाता है। समुद्र के रास्ते विदेशों से सामान चोरी छिपे मुंबई लाया जाने लगा। धीरे धीरे यह काम इतना बड़ा हो गया कि इसके पीछे संगठित अपराधी गिरोह बन गए, और इसी दुनिया में एक नाम बहुत तेजी से उभर कर सामने आया, जिसका नाम था हाजी मस्तान। हाजी मस्तान की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। वह एक साधारण लड़का था जो तमिलनाडु से मुंबई आया था। शुरुआत में वह मुंबई के बंदरगाह पर मजदूरी करता था और जहाजों से आने वाले सामान को ढोने का काम करता था। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि असली पैसा मजदूरी में नहीं बल्कि तस्करी में है। उसने समुद्र के रास्ते सोने और विदेशी सामान की तस्करी शुरू कर दी। कुछ ही सालों में वह इतना ताकतवर बन गया कि लोग उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला बड़ा डॉन कहने लगे। उस समय कहा जाता था कि अगर मुंबई में कोई बड़ा माल आना है तो वह सिर्फ हाजी मस्तान के जरिए ही आएगा। उसकी पहचान सिर्फ अपराध की दुनिया तक सीमित नहीं रही। उसकी दोस्ती कई फिल्मी सितारों और बड़े नेताओं से भी बताई जाती थी। यहाँ तक कि कुछ लोग मानते हैं कि बॉलीवुड की कई फिल्मों में दिखाए गए माफिया किरदार उसी से प्रेरित थे। लेकिन उसी समय अंडरवर्ल्ड में एक नया खिलाड़ी धीरे धीरे उभर रहा था। 1970 के दशक में मुंबई में एक ऐसा युवक अपराध की दुनिया में कदम रख रहा था जिसका नाम आगे चलकर पूरी दुनिया में मशहूर होने वाला था। वह एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा था और उसका नाम था दाऊद इब्राहिम। शुरुआत में दाऊद छोटी मोटी चोरी और लूट जैसी वारदातों में शामिल था, लेकिन वह सिर्फ एक छोटा गुंडा बनकर नहीं रहना चाहता था। उसकी सोच बहुत बड़ी थी। उसने जल्दी ही अपने आसपास लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और अपना खुद का गैंग बना लिया। कुछ ही समय में उसका यह गैंग इतना ताकतवर हो गया कि पूरी दुनिया उसे डी कंपनी के नाम से जानने लगी। 1980 का दशक मुंबई के इतिहास का सबसे खतरनाक समय माना जाता है। उस समय शहर में कई बड़े आपराधिक गैंग बन चुके थे। दाऊद इब्राहिम का गैंग, करीम लाला का नेटवर्क और हाजी मस्तान के लोग अलग अलग इलाकों पर अपना नियंत्रण जमाने की कोशिश कर रहे थे। इन गैंग्स के बीच इलाके और पैसों को लेकर भयंकर लड़ाइयाँ होने लगी। कई बार तो दिन दहाड़े सड़कों पर गोलियां चलती थीं। बड़े बड़े बिजनेसमैन से सुरक्षा के नाम पर पैसे लिए जाते थे, जिसे प्रोटेक्शन मनी कहा जाता था। अगर किसी ने पैसे देने से मना किया तो उसे धमकियां मिलती थीं और कई मामलों में हत्या भी कर दी जाती थी। धीरे धीरे मुंबई एक ऐसा शहर बनता जा रहा था
जहां अपराधियों का डर हर जगह महसूस किया जा सकता था। मुंबई अंडरवर्ल्ड का असर सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे उसका कनेक्शन बॉलीवुड से भी जुड़ गया। उस समय कई फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फिल्मों के लिए पैसे जुटाने के लिए अंडरवर्ल्ड से संपर्क करने लगे। कई कलाकारों को अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे फोन कॉल भी आने लगे। अगर किसी अभिनेता या अभिनेत्री ने उनकी बात मानने से इनकार किया तो उसे फिल्म से हटवा दिया जाता था या फिर उसे डराने की कोशिश की जाती थी। इस तरह मुंबई अंडरवर्ल्ड धीरे धीरे शहर के कई बड़े कारोबारों में अपनी पकड़ मजबूत करता चला गया। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह मुंबई के इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। उस दिन शहर में एक के बाद एक कई जगहों पर बम धमाके हुए। इन धमाकों में सैकड़ों लोगों की जान चली गई और हजारों लोग घायल हो गए। जांच के दौरान इस हमले के पीछे जिस नाम का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ वह था दाऊद इब्राहिम। इस घटना के बाद भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। 1990 के बाद मुंबई पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन चलाए। कई कुख्यात गैंगस्टर मारे गए और कई अपराधी देश छोड़कर विदेश भाग गए। मुंबई पुलिस ने विशेष टीम बनाई जिन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था। इन टीमों ने कई खतरनाक अपराधियों को पकड़ने या खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई। धीरे धीरे मुंबई अंडरवर्ल्ड की ताकत कम होती चली गई। आज भी कुछ गैंग मौजूद हैं, लेकिन वह दौर लगभग खत्म हो चुका है जब माफिया इस शहर की सड़कों पर राज करते थे। आज मुंबई भारत के सबसे सुरक्षित और विकसित शहरों में से एक माना जाता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस शहर की पहचान अंडरवर्ल्ड और गैंगवार से जुड़ी हुई थी। उस दौर की कहानियां आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं और यह याद दिलाती हैं कि यह शहर कितने खतरनाक दौर से गुजर चुका है। अगर आपको ऐसी सच्ची, रहस्यमयी और इतिहास से जुड़ी कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं दुनिया की सबसे दिलचस्प और अनसुनी कहानियां। और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं।